पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सर्विसेज मुतासिर। ये तो मालूम नहीं हो सका कि मेटा की सर्विसेज किस वजह से मुतासिर हुई है, मगर एक्स पर मुतअद्दिद अफराद की जानिब से इस हवाले से शिकायत की गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया से लोगों ने बताया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत व्हाट्सएप से मैसेजेस नहीं जा रहे और इसके अलावा ऑडियो और वीडियो का लिंक सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। मेटा की सर्विसेज मुतासिर होने के बाद हमेशा की तरह सोशल मीडिया सारिफीन ने एक्स का रुख कर लिया और एक्स पर मीम्स की भरमार हो गई। हुकूमत और पीटीआई में राब्ते बहाल, मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। जल्द मुज़ाकराती कमेटीज़ के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात में पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। हुकूमती अहदेदारों के मुताबिक सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की बातचीत की पेशकश कबूल की। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शराइत के होंगे। इसका मकसद इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी लाना होगा। फरीक़ैन जल्द मुज़ाकराती कमेटीज़ के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। हमने माजी से सबक नहीं सीखा और ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है कि पहले वो जो फ्रंट रॉ है, जो 100-150 बंदे हैं, भरावल दस्ता, वो क्लियर करेगा और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी भी आप आगे आओ ना। ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन्स आर अफगानी नेशनल्स। आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरे जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर कोई बंदा फौत हुआ है और मारा गया है, उसके पर्टिकुलर्स तो होंगे ना, तो प्लीज दें पर्टिकुलर। जो बीजोगे वो काटना पड़ेगा। पहले 2018 का जवाब दें, इलेक्शन किसका था, किसको जितवाया गया। फिर 2024 का मैंडेट पीटीआई वापस ले ले। डी चौक में जो बंदे मारे गए उनके शनाख्ती कार्ड दिखा दें। किसी के पास सबूत हैं तो हमें दें। वज़ीर आज़म से बात करेंगे। इसहाक डार की पीटीआई को ऑफर्स, मशवरा दिया मुल्क को बदनाम करना बंद करें। हमें माजी से सबक सीखने की ज़रूरत है। ये अलगार करने से मसाइल हल नहीं होते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पीटीआई दौर में चेयरमैन नैब को बुलाकर केसेस बनाने का कहा जाता था। 9 मई को रेड लाइंस क्रॉस की गई। आपने 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया। बानी पीटीआई को बहुत से केसेस में रिलीफ मिला। अब भी मामलात अदालतों में है। जनाब स्पीकर, इतना तो बंदा खर्च करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो, उसका केस करो, उन लोगों को कंपेंसेट करो। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। बेहतर होगा 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करें। हमारे कारकुन जेलों में पड़े हैं, इन्हें छोड़ा जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात शुरू हो। पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता फ्राहम करे। चेयरमैन पीटीआई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अता ताडर कहते हैं कि 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते। विफाकी वज़ीर इत्तलात का रद्द अमल। आज़म नसीर ताडर ने ऑपोजिशन का पार्लियामेंट फ्लोर पर बात शुरू करने का नाकाबिल तहसीन करार दे दिया। पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी
9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। पानी PTI को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह जो है RTS डाउन किया गया, 2018 के इलेक्शन में किस तरह जो है PTI को हर तरीके से इमदाद दी गई, दामगी की गई। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। फैज़ हमीद और बानी PTI की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है, 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बांग्लादेश बनने की जिम्मेदारी उमर अयूब के दादा जनरल अयूब पर आयद होती है। उन्होंने अब सूबाइयत कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के काम करने की बजाय विफाक पर हमले करते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। जिसके बच्चे पाकिस्तान बैठे हैं वो पैसे क्यों नहीं भेजेगा। हुकूमत का विफाकी काबीना में तोसी का फैसला, मजीद 10 अरकान शामिल किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ पुराने और तजुर्बाकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाहां। लीगी क़यादत की 2 ख़वातीन का भी काबीना में शमूलियत पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। जिंको सोलर कंपनी का दौरा किया। वज़ीर आला और उनकी टीम का सोलर टेक्नोलॉजी और मियारी सोलर मसनूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की कोशिशों को सराहा। कहा पंजाब को काबिल तजदीद तवानाई का मरकज़ बनाना हमारा अज़्म है। शिमाली सिरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 7 खवाजी जहन्नुम वासिल, 1 जवान वतन पर कुर्बान। वीरान शाह ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, फायरिंग के तबादले में 4 फितना और खवारिश हलाक। स्पिन बॉम्ब ऑपरेशन के दौरान 3 खवाजी मारे गए। फायरिंग के तबादले में लांस नायक अमीन ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया और शहीद को खिराज अकीदत। अफगानिस्तान के दारुल काबुल में खुदकुश धमाका। जलालुद्दीन हक्कानी के भाई और वज़ीर मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी जाम बहक। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जमान अब्दुल मतीन खानी की तस्दीक। कहा धमाका वज़ारत मुहाजिरीन की इमारत के अंदर हुआ। खलीलुर रहमान हक्कानी समेत मुतअद्दिद अफराद जाम बहक हुए। सारा शरीफ को वालिद इरफान और सौतेली वालिदा ने कत्ल किया। लंदन की अदालत ने 10 साल बच्चे के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मकतूला का चचा फैसल कत्ल के इल्जाम से बरी। सारा शरीफ की तशद्दुद लाश 8 अगस्त 2023 को घर से बरामद हुई थी। बरतानवी अदालत के जज मिस्टर जस्टिस ख्वानंग सजा का ऐलान आइंदा मंगल को करेंगे। जाड़ा जोरों पर, इस्लामाबाद का पारा -1 तक गिर गया। मरी और गिलियात का दर्जा हरारत -2 तक पहुंच गया। स्कर्दू गोब्स -7, कालाम कल्लात -6, गिलगित अस्तूर कोयटा -5 रिकॉर्ड किया गया। दीर मालम चप्पा -4, हुंजा में -3। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी मिल गई। सऊदी अरब पहली मरतबा फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब के 5 शहरों के 15 मुख्तलिफ स्टेडियम्स वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी करेंगे। 2030 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी मराकेश, स्पेन और पुर्तगाल मुश्तरका तौर पर करेंगे। आलमी फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी की तस्दीक, जनूबी अमेरिका में भी 2030 के वर्ल्ड कप के 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है जनूबी अफ्रीका। कौमी स्क्वाड डरबन से जोहान्सबर्ग पहुंच गया। खिलाड़ी आज बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 13 दिसंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा।